नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लाइन टूल के एक एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव सिस्टम दोनों को यूज़ करेंगे। अब मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर दूंगा ताकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्राइंग कर सकूं। तो मूव करने के लिए आप एम लिखकर एंटर प्रेस कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे मूव करना हो, फिर एंटर, फिर ड्राइंग एरिया में कहीं भी क्लिक कीजिए क्योंकि हमें इसे ऐसे रैंडमली मूव करना है। फिर इसे यहाँ बाएं तरफ ले आकर दोबारा से लेफ्ट क्लिक कीजिए और ये मूव हो गया। तो चलिए अब हम इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। अटैच, स्केल और मूव करने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। मैं आप लोगों को समझा रहा था इसलिए टाइम ज़्यादा चला गया। ये हम ओरिजिन पकड़ लेंगे और इस पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे और ऐसे बढ़ेंगे। ये सारे तो लाइंस है, तो एल टाइप कर एंटर प्रेस कीजिए। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। अगर एब्सोल्यूट सिस्टम को भी कंसीडर करना है तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा है वो अगर 0 0 हो, ये डिस्टेंस है 0.25, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0.25, 0, फिर एंटर। अब हमें ये लेंथ पता करना है। ये जो लेंथ है ये है 1.25 और ये 0.25, तो ये हो जाएगा 1। तो माउस को राइट साइड में कीजिए, ऑर्थो ऑन होना चाहिए, फिर 1 टाइप कीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है, तो एब्सोल्यूट सिस्टम में ये हो जाएगा x 1.5 और y होगा 0.25। तो वैल्यू देते हैं 1.5, 0.25, फिर एंटर। ये देखिए लाइन बन गया। अब Ctrl Z प्रेस करके अनडू कर लेते हैं और इसी को रिलेटिव में कोशिश करते हैं। तो रिलेटिव के लिए इस पॉइंट पे हमें @ प्रेस करना पड़ेगा, तो ये ओरिजिन बन जाएगा। @ प्रेस करने के बाद x देखिए, ये लेंथ है 0.25 और y भी यहाँ मेंशन्ड है 0.25। तो वैल्यू इनपुट करते हैं 0.25, 0.25, फिर एंटर। ये देखिए दोबारा से वही लाइन बन गया। अब इस लाइन को एब्सोल्यूट में ड्रॉ कर सकते हैं 1.5, 0.375 डाल के, या फिर डायरेक्टली 0.375 से 0.25 सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कर्सर ऊपर की तरफ 0.125, फिर एंटर। अब बाएं तरफ 0.5, फिर एंटर। अब नीचे की तरफ ये वैल्यू है 0.375 माइनस 0.2, सो 0.175, फिर एंटर। फिर बाएं तरफ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है 0.3। ये 45 डिग्री मेंशन्ड है, तो हॉरिजेंटल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू सेम होगा क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो x हो जाएगा 0.425 और y हो जाएगा 0.2 एब्सोल्यूट में। तो वैल्यू डालते हैं 0.425, 0.2, फिर एंटर। इसका हम लेंथ पता करके भी डाल सकते हैं। टोटल 1.5 माइनस 0.5 माइनस 0.3 माइनस 0.125। सो डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री से 0.575 भी डाल सकते थे। नेक्स्ट ये लाइन रिलेटिव में करते हैं। ये नेगेटिव x और ये y, सो @ माइनस 0.125, 0.125, फिर एंटर। फिर ऊपर का लेंथ पता करते हैं। टोटल है 1.25, ये 0.2 और ये 0.125, सो ये टोटल हो गया 0.325। ऊपर भी ये 0.325, दोनों मिला के 0.65, सो 1.25 माइनस 0.65, सो ये डिस्टेंस हो गया 0.6।
सो ऊपर कर्सर लेके 0.6 फिर एंटर। अब राइट क्लिक करके मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। आप लोग इसको पूरा कीजिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। मैं ऊपर वाला पार्ट मिरर कमांड से दिखा देता हूँ। तो मिरर के लिए आप लोग इन लाइंस को सिलेक्ट कर लीजिए। इसको मिरर करना है ऊपर मिड पॉइंट से एक मिररिंग लाइन के रेस्पेक्ट में। अब मिरर टूल पे क्लिक कीजिए या फिर MI टाइप कर एंटर प्रेस कीजिए। फिर इस लाइन के मिड पॉइंट पे क्लिक कीजिए। अब ऑर्थो ऑन रखकर दाएं या बाएं तरफ कहीं भी क्लिक कीजिए। इसको यस करेंगे तो नीचे वाला इरेज हो जाएगा, तो हम नो करेंगे या फिर सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो मिरर आप लोगों को पता चल गया कैसे करते हैं। अब बाकी बनाते हैं। तो फिर लाइन टूल पर क्लिक कीजिए या फिर L टाइप कर एंटर प्रेस कीजिए। इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए। यहां आना है हमको। तो रिलेटिव में ये -0.25 कॉमा -0.25 बनेगा। तो पहले @ फिर -0.25 कॉमा -0.25 फिर एंटर। अब नीचे कर्सर लेके डायरेक्ट डिस्टेंस डालें 0.75 फिर एंटर। फिर जस्ट इस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए और फिर राइट क्लिक कर लाइन कमांड से निकल जाइए। अब इस इमेज को थोड़ा और मूव कर देता हूं मैं लेफ्ट की ओर। तो सारे मेथड्स को हम लोगों ने समझा सिवाय पोलर मेथड के। उसको अगले ड्राइंग में देखेंगे। जहां सीधी लाइंस है वहां डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड यूज़ करना है, क्रिटिकल नहीं करना है। और स्लोप्स के केस में हम लोग आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों सिस्टम्स में जो भी इजी लगेगा उसको यूज़ करेंगे। बस एब्सोल्यूट सिस्टम के केस में फिक्स्ड ओरिजिन है, सारे कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हमें डालना है। और रिलेटिव के केस में जहां हमने @ प्रेस किया वही हमारा ओरिजिन है, वहीं से आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को।